नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी की रेट है। और दोस्तों आज वीडियो में थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, पर जितने भी मेरे नई आलू के किसान हैं मेरी बात को सुन रहे हो तो अपनी पर्सनल एक सलाह देता हूँ। वैसे करना तो आपको मर्जी का ही है, पहले भी आपने करा जी पुराने वालों ने, तो थोड़ा सा रोक के ही चल लो जी, क्योंकि इसका जो है पुराने वाले का जो है ना थोड़ा सा दौर कम हो जाएगा, हल्का पड़ जाएगा, धीरे धीरे गाड़ी इसकी कम पड़ जाएंगी। क्योंकि जिनको गेहूं बोनी थी उन्होंने तो बोली, अब तो जो है 2-4 दिन रुक के यदि कोई आपको फसल नहीं लगानी ना कोई तुरंत, फिर आप थोड़ा सा रोक लो। क्योंकि आपने देखोगा जिस दिन इसकी गाड़ियाँ मंडी में 20, 30, 10, 15 कम आ जाती है नए आलू की, तुरंत इसका 100-50 रुपये बाजार बढ़ जाता है। यदि आपने 2-4 दिन के लिए कम कर दिया ना नया आलू, जितने भी यूपी में भी खुदाई चल गई, पंजाब में भी थोड़ा सा रुक जाओ तो हो सकता है ये भी निकल जाए और पुराने नए वाले को भी रेट मिल जाए। तो ये भी नहीं जो है ना, ये दोनों दबे पड़े, एक नया आलू पुराने को मार रहा है और पुराने वाले ने तो सारे ही मार दिए। पुराने वाले ने तो अपना मालक भी मार दिया, अपना स्टोर वाला भी मार दिया, अपना आप भी मर गया, सब मार दिए जी पुराने वाले ने। तो थोड़ा सा रोक के चल लो, मेरी पर्सनल सलाह है। क्योंकि ये देखा जिस दिन भी मंडी में कम गाड़ियाँ होती हैं, चाहे वो टोटल गाड़ियाँ कम हो या नए की गाड़ियाँ कम हो, तुरंत 100 रुपये का बाजार उठ जाता है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल है। दीपू भाई साहब से भाऊ जी राम जी। राणा जी क्या हाल है? बढ़िया जी, ठीक। तुम्हारा कैसा रहा सफर? बढ़िया रहा जी, महाकाल के दर्शन करके आए? हाँ जी। राणा जी एक बात है, आप वहाँ का आशीर्वाद लाते हो, बस यही खुश होती है। जो कहीं जा लिया ना जी, देख लिया जिसने, कहीं मस्तक झुका लिया अपने परमात्मा के आगे, वही बचेगा जी। राणा यही साथ जाएगा और बाकी तो गाड़ियाँ है ही तैयार जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी? राणा जी देखो, अराइवल बहुत हो रही है। अराइवल तो लेबर के जो चौकीदार आते हैं उनके हिसाब से 181 है, और जो मंडी के पल्लेदार नोट करते हैं उनके हिसाब से 170 गाड़ियाँ। अच्छा जी। और वैसे जो बैलेंस भी बहुत होता है, 70 एक गाड़ी बैलेंस रहती है, 60-70 गाड़ी डेली बैलेंस रह रही है। अच्छा जी। जिसमें से नया 15-20 गाड़ी रहती है। अच्छा जी। और आज भी नया 70 गाड़ी है। नया 70 गाड़ी है, जो नए की ताजी 70 गाड़ी है। ये देखो बात है ना, नया आलू में ना एक तो सोच रहा था आप जो सा नहीं रह पाती, जल्दी थोड़ी देर बाद आप खत्म हो जाती है। तो पहले आप पे बिक जाए नहीं तो आप खत्म हो जाती है, ये काला पड़ जाता है जी। काला पड़ जाता है। अच्छा जी। नया आलू ये कहाँ का जी है? ये भाई सरदेड़ी का। अच्छा, अपने इलाके का, हरियाणा का। और नया आलू कौन से इलाके का है? देखो ये अमृतसर आ रहा है, सॉरी अपना ऊना आ रहा है। हाँ जी। होशियारपुर आ रहा है, खन्ना आ रहा है, मच्छवाड़ा खन्ना आ रहा है। अच्छा जी। कल तो संबल की 2 गाड़ी आई थी। यूपी ने भी चालू कर दिया? कल 2 आई थी गाड़ी, लेकिन 2 गाड़ी में व्यापारियों की गाड़ी थी, उनको पड़ता नहीं लगा था। अच्छा जी। उनको पड़ता नहीं लगा। तो माल कैसे हैं जी यूपी के? यूपी के जो अभी आए थे साइज तो मतलब जो सा उनका छोटा था, लेकिन यह सैंपल के कट्टे में तो मोटा था, साइज छोटा था, लेकिन कलर बहुत होता है। कलर बढ़िया था जी, संबल में कलर बढ़िया। संबल आज 4 गाड़ी उधर आई है साहिबाबाद मंडी में। अच्छा जी। वहाँ बिक रही है 500-550। और कल आपके पास क्या रेट गई जी? हमारे पास यहाँ मंडी के अंदर, मेरे पास नहीं थी, मंडी में थी एक, अभी सलीम भाई है उनके पास थी, 600 शुरू करी थी, 500-550 निपटाई है। बाद में लास्ट में कम होता चला गया। अच्छा जी। और ऐसे ही 60 में थी 263 रुपये, यही हाल रहा। अच्छा जी। यही हाल रहा। और आए थे गट्टू, कोई बड़ी गाड़ी नहीं आई थी। अच्छा जी, छोटी ही थी, 150-200 कट्टे लगे छोटे। अच्छा जी। तो आज के क्या रिपोर्ट है जी? ये जैसे नए आलू ये अपना हरियाणा वाले जी यहाँ से, राणा जी ये जैसे आप इसका रेट बता रहे हैं, आज 400 रुपये बेचे हैं। और वो गाड़ी खड़ी है सामने, ऊपर खड़ी है, उधर खड़ी जी, ये इसके साथ टेम्पो के साथ। अच्छा जी। अच्छा जी। राणा जी वो देखो ना पल्लेदार है, जहाँ वो पल्लेदार नजर आ रहा है। हाँ, उसके साथ वाली। अच्छा जी। उसके साथ इधर वाली। अच्छा जी। नहीं मेरी बात तो सुनो, जैसे आपने इसका हरियाणा वाले का रेट बताया 400 रुपये, तो जो शाहबाद, पीपली, लाडवा, बबैन, रादौर, इनके भी यही रेट? शाहबाद वाले, पहली बात है शाहबाद वालों को दूध बिक रहा, पिपली वालों को दूध बिक रहा। अच्छा जी। किस हिसाब से दूध बिक रहा है? पिपली मंडी लगती है। हाँ जी। पिपली मंडी के अंदर 20,000 कट्टे, 15,000 कट्टे, 25,000 कट्टे आते हैं, 10,000 कट्टे डेली आते हैं। वो खुले आते हैं बुग्गी के अंदर, जैसे फरकाबाद में आते हैं, खुले आते हैं। और ऐसे करते हैं, वहीं पे आड़ती बारदाना लगाता है, वहीं पैक करता है, वो सप्लाई होती है। जैसे आप जैसे भाई कोई फरीदाबाद में रहता है, तो कोई गुड़गांव में रहता है, तो कोई नरेला रहता है, वहाँ रेट ठीक चल रहा जी? वहाँ रेट ठीक है जी। अच्छा। वहाँ पे रेट ठीक है, वहाँ पे रेट ठीक है जी, रेट ठीक है। वहाँ पे देखो मंडी है, बोली लगी, आज का रेट निकल गया 300 रुपये का।
300 रुपये के हिसाब से उन्हें पैक करके देना, अपनी आड़त वड़त लगा लू के जो भी है उसको तैयार करके ये वहाँ पड़ता है और वहाँ से किराए सस्ते मिल जाते हैं और सबको पहुँच जाता है। इन दिनों में ये 1.5 महीना जनवरी तक ऐसे ही हाल रहेगा, दिसंबर जनवरी तक ऐसे रहेगा। ठीक है जी, ऐसे रहेगा। और जो यूपी वाले तो शोक बाबू जी के पास आ रहे जी आज यहाँ लोग। यूपी कोई नहीं है, वो यूपी कोई नहीं आई। पंजाब है जी, पंजाब अपने पास है नहीं जी। पंजाब जो साहब ने बनी है। अच्छा जी, जो पंजाब होशियारपुर वगैरह सब पीछे बाजार ठीक है। वहाँ से लोडिंग जो थी लंबी लोडिंग बिहार शहर की इधर उधर की लोडिंग है, बिहार की लोडिंग। अच्छा, जो दिल्ली में आलू आते हैं जैसे पंजाब वाले आते हैं, ये पूरे बढ़िया आलू नहीं आते जी? नहीं आते हैं, बढ़िया आते हैं, कम आते हैं। अच्छा जी, कम। कोई बात समझे राणा जी, सबसे बड़ी बात हो गई दिल्ली के अंदर कोई माने न माने, चाहे कोई सी सरकार आई, चाहे बीजेपी आई, चाहे कांग्रेस आई या आम आदमी पार्टी आई, कोई सरकार आई, उन्होंने सिर्फ अपने वोट बैंक पक्के करे। ठीक है, उन्होंने इनके लिए नहीं सोचा कि भाई किस हिसाब से कारोबार को बढ़ाया जाए। वोट बैंक क्या है जी, चाहे कान यहाँ से पकड़ो यहाँ से, वो बीच में नाक बीच में रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो आड़त है हमारी दिल्ली घंटी के अंदर, कोई व्यापारी कहीं का व्यापारी फोन करता है तो उसको 7% चुकता है, 6% कमीशन, 1% मार्केट फीस चुकती है। 1% पहले मार्केट फीस थी। ठीक है जी, पहले 1% मार्केट, अब 7% का खर्चा जो होता है, 6% का खर्चा होता है, वो कहता है 300 का आलू ले रहा हूँ और 6% रोड दे रहा हूँ, 25-30 किस बात के दे रहा हूँ? ठीक है जी, किस बात के दे रहा हूँ? वो कह रहा है मेरे को पीछे में 300 रुपये का मिलेगा। ठीक है जी, किराया दिल्ली से किराया लगेगा किसी बंदे को 50 रुपये और वहां से गाड़ी मिल जाती है सीधी 35 रुपये में। ठीक है, 40 रुपये में सीधी गाड़ी मिलती है। और दूसरी बात एक और हो जाती है, उसकी एक बेनिफिट और हो जाता है, खेत से खुदा सीधा उसके बाद डायरेक्ट पहुंच गया। यहाँ से पहले एक दिन इधर आएगा, एक दिन के बाद फिर उसके पहुंचेगा, अगले दिन उसके खोलेगा, उसके 2 दिन का सफर होगा। कच्चा आलू इतना नहीं झेलता। लोकल मंडियों में भी आड़त तो लेते हैं जी, लोकल मंडियाँ जितनी भी है हमारी, हरियाणा पंजाब कहीं ना कहीं तो ले रहे, तो वहाँ किसके ऊपर है? खरीदने वाले के या किसान के ऊपर है जी? वहाँ पर पे खरीदने वाले के, खरीदने वाले को। लेकिन वहाँ पे जो है ना, जो रेट बताते हैं ना, वो ये नहीं बताते आड़त आ गया है, वो कहते हैं जी 300 रुपये नेट। अच्छा, 300 रुपये नेट, कोई खर्चा नहीं। ठीक है जी, वो चाहे पीछे किसान को 250 का ले रहे हैं किसान से, या किसान 250 का समझ के दे रहा है, या किसान 200 का समझ के दे रहा है, उसकी हेडिंग। अच्छा जी, यहाँ पे जो सा इसका रेट यही है, जो सा यहाँ पे हम बताते हैं किसान को तेरा 300 बिक गया। ठीक है जी, 300 बिक गया। ठीक है जी, किसान को हम ये लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ना जो 6% चालू है ना, हाँ जी, चाहे पहले हमारे 6% जो सा हमारे किसान से लगता था, ये व्यापारी या किसान जो भी आ रहा है, किसान से लगता, व्यापारी से लगता था, वो मतलब उससे काटते थे। अच्छा जी, और उसको जो है पैसे देते थे, और ग्राहक से जो है हम सिर्फ 300 के जमा करते थे, ऊपर खर्चे के नहीं लेते थे। ठीक है, अब ग्राहक की तरफ हमारा 300 प्लस 21 रुपये और जाएंगे, 21-30 रुपये जो है वो भी साथ में लेने पड़ते हैं। पहले हमारे से 300 ले पहले, अब 21 जो ग्राहक जो बेईमानी करता है, हमारे से पेमेंट नहीं देता, वो जो पेमेंट लेके भाग जाता है, वो हमारे प्लस वो भी ले जाता है। अच्छा जी, पहले हमारी तिजोरी के अंदर पैसे 15-20 हजार रुपये गाड़ी का जो आड़त होती थी, वो अलग हमारी जमा हो जाती थी। ठीक है जी, तो हमारे पास उस हिसाब से वो नहीं होता। अब तो हमारा जो चिट्ठा भी है, जो उड़ाई का चिट्ठा भी है, पहले 1 करोड़ का होता, अब 1.5 लाख का, 1.5 करोड़ का हो गया, 1.25 करोड़ का हो गया। जो हमारी आड़त है 25-30 लाख रुपए, वो भी बीच में घुस जाती है। ठीक है जी, जो एक बंदा भी कोई भाग गया जी, चला गया, छोड़ इसके अंदर सारी गवर्नमेंटों का हिसाब किताब है। गवर्नमेंट चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट आई, उसने व्यापारी के प्रति या ग्राहक के प्रति नहीं सोचा, उन्होंने किसान वोट बैंक पक्का किया। ठीक है जी, किसान वोट बैंक पक्का है। और किसान भी सोच रहा है, किसान ये नहीं किसान को वो है, किसान ये कहता है यार अब क्या करे, और गवर्नमेंट जो निकाला वो ठीक है। ये ना बाबू जी समय समय की बात है जी, मंडियाँ जो है ना चलती रहती हैं। बड़ी एक सबसे बड़ी बात एक और हो गई, दिल्ली शहर के अंदर दिल्ली की एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनाई थी उन्होंने, ये सबसे बड़ी मंडी बनाई। इसके बाद में जैसे डीडीए ने हर एक जगह मार्केटें खोल दी ना दिल्ली के अंदर, हाँ जी, क्या जी प्रीतमपुरा, शालीमार बाग, पुरानी जगह मार्केट अपनी बनाई। पहले एक होती लाला की दुकान, ठीक है, जगह जगह दुकानें खुल गई। और आजादपुर मंडी जो थी एशिया की बड़ी मंडी नाम जरूर है, लेकिन इससे बढ़िया कारोबार छोटी मंडियों में चालू हुआ। ठीक है जी, बस जी चाहे कुछ हो ना हो जी, दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से कई लाख पैकेट रोज बिकते हैं जी आलू के, कई हजार गाड़ियाँ, हजारों गाड़ियाँ, हो सकता है 5000 गाड़ियाँ रोज बिक रही हों, और दिल्ली में बिकती हैं 100 गाड़ियाँ। पर दिल्ली की एक खासियत है जी, जो पूरी मंडी है ना जी,
उनकी कोई गिनती नहीं है। गालियां हमसे ज्यादा कोई नहीं खाता। सबसे पहले हमको गालियां मिलेगी। गालियां तो मिल रही जी, रुपये नहीं मिल रहा, गालियां तो मिल रही जी। राणा जी देखो बात सुनो, गालियां में भी गालियां नहीं किस्मत वाले को मिलती है। राणा जी देखो बात सुनो, हाँ जी, ऐसे है कि हम तो एक ही चीज जानते हैं, कुत्ता भौंकता है हाथी चलता है। ठीक है जी, हम तो एक ही चीज कहेंगे, हाँ तो जी। गाली कोई सी भी है, गाली किसी को दोगे ना अपने ऊपर ही आएगी वापसी। ठीक है जी, चाहे कोई से बंदा को तुम प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते हैं, गाली किसी को आती है वापसी उन्हीं को आती है। ठीक है जी, हमारे को तो एक सबसे बढ़िया लगा रेडियो के अंदर, हम कुदरती FM कभी लगाता है पता सुनता है, तो एक कूड़े वाली गाड़ी जा रही थी, मतलब एक बंदा घर से निकला, कहता है भाई वो जब निकलता था ना कार पे स्कूटर पे, और बैंचोट और माचा मतलब गाली देता लगा तो फलाना ठीक है करता जाता था, तो उसकी आदत पड़ गई थी गाली देने की, चलते फिरते को गाली दे देनी। जब वो मतलब अपना किसी उसको मजबूरी में टैक्सी करके स्टेशन पे जाना था, जैसे ही बैठा टैक्सी ऊपर, टैक्सी वाला आया तो टैक्सी वाला उसकी गली से ही एक बच्चा निकल रहा था, तो उसने रोक के बड़ा स्लो होके निकाली, तो उसको गुस्सा तो बते रहा था, लेकिन टैक्सी वो चला रहा क्या बोले, चुप रहा। तो बाद में ऐसे ही रास्ते के अंदर कई लोग आए चले गए, एक कूड़े वाली गाड़ी जा रही थी, तो उसके पीछे पीछे चल रहा, आगे साइड नहीं ले पाया, तो साइड करते करते स्टेशन पे पहुंचा ना, उसका क्रोध रहा नहीं बेचारे का। आखिर में कहता है यार बेंचो दुनिया भर का होता, बेंचो दो गाली दे, साइड से निकाल फलाना कर। कहता है भाई दो गाली जो सी, अब कूड़ा वापसी मेरे ऊपर गिरेगा ना, ये गाली जो सी मेरे ऊपर वापसी आएगी, ये कूड़ा होता है गाली। ठीक है जी, क्या लेना जी, दो देने वाले देते हो। देखो जी, हम तो हिंदू हैं जी, हमारी माँ जगजननी माँ जो है ना जी, हाँ जी, हाँ जी, ये सबका पेट भरती है जी, यही शेरा वाली। राणा जी ठीक है जी, मेरी बात को सुनो ना जी। हाँ जी, हाँ जी, परसों मैं शिवपुरी में था, हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास एक वीडियो आई जी। हाँ जी, हाँ जी, मेरे मित्र प्यारे हैं, पहले मेरे को गालियां भी देते थे, पर बातचीत तो है नहीं। मेरे यूट्यूबर हैं वहां से अपना यूपी वाले, ठीक। उन्होंने मेरे पास एक वीडियो भेजी। एक कोई नया यूट्यूबर है यूपी का, वो जो ना दो बंदों को मेज पे बिठा के उनकी वीडियो बना रहा। वो मेरे को उसी भाषा में जवाब दे रहे वीडियो में कि ये दलाल है, किसानों से आड़तियों का, किसानों का दुश्मन है, आड़तियों से मोटी रकम कमाता है, इसकी बातों में ना आओ, ये ना करो, वो ना करो। कल की वीडियो है जी, मेरे एक वायरल हो रही लगातार वीडियो, उसने मेरे पास भेजी। वो जैसे वो सादाबाद वाला मेरे को मुल्ला नहीं है जी, वो गालियां देता है जी, वो ऐसी उसी भाषा में वो दे रहे। मेरी बढ़िया हंसी आई जी। पर उस समय जब वो मेरे पास वीडियो आई ना, तो मैं इतनी बड़ी कंपनी के आगे बैठा था ना, इतनी बड़ी कंपनी में बैठा था, और वो जो मैं उनके उसके लिए बीज का प्रचार कर रहा जी, ठीक है जी, मैं उनके लिए काम कर रहा। वो कह रहे हैं लगे राणा जी क्या लोगे आप, क्या आपका सिस्टम रहेगा, क्या रहेगा। मतलब मेरा नहीं, मैं तो जो है पहले आपकी फसल देखूंगा, आपके बीज कैसे हैं, सीड कैसे हैं। जब मैंने एक किसान से, दो किसान से, तीन किसान से, चार किसान से बात करी और उनके खेतों में जाके देखा, उनके दिल का हाल चाल पूछा, तो तबीयत खुश हो गई। फिर मैंने कहा भी वाकई कंपनी है जी, तो मैंने उस बीज का जो है प्रचार शुरू करा जी, उस कंपनी का, माननीय कंपनी है जी। तो उन्होंने इतना दिया भी जो मैं मांगता भी ना, कहता भी, मैं सोच भी नहीं सकता था। राणा जी तो ऐसे कोई गालियां दे रहा, कोई कुछ दे रहा, कोई कुछ दे रहा। आलू के अंदर हमारे किसानों ने आप सबसे अपनी रोजी रोटी पे खड़े, हाँ आप जी। सच्चे बंदे लो जी, हाँ जी, पकड़ो। हाँ जी, आप अपनी रोजी रोटी आपके हाथ में हाँ है। जी। क्या कभी मैंने जिंदगी में आपके पास से कभी भी वीडियो बनाने का, कमीशन का, रिश्वत का, किसी भी चीज का एक भी पैसा लिया? रोजी रोटी है जी अपने आप से। राणा जी मेरी बात सुनो, ऐसे है, मैंने एक बार बताओ, अब किसी ने कहा कुत्ते का मगर छोड़ो, अपने कान को देखो, तुम मन साफ है, दुनिया छोड़ो। नहीं, आपके हाथ में और रोजी राणा रोटी है जी, जी, इसका बता दो ना जी। और राणा जी मेरी बात सुनो, हाँ जी। आपका मन साफ है ना, आप चाहे भैंचो दुनिया जो मर्जी बोलती रहे। हाँ या ना, मैं इसमें तो कह रहा हूँ आपने 1 रुपया नहीं लिया, आप डरा मत करो जिंदगी में, आप घर चलो उस दिन डरो, आप जिस दिन घर चलो उस दिन डरो। मेरी बात सुनो, आपका तो भट्टी साहब भी रिकॉर्ड करते हैं, जलंधर के अंदर भट्टी फार्म है बीमार का, सुरजीत भट्टी, ठीक है जी, वो आपकी वीडियो देखते हैं डेली देखते हैं, आपका रिकॉर्ड करते हैं, और अच्छे किसान हैं और फार्मिंग कराते हैं, खेती कराते हैं, और उनका बीज कहाँ जाता है पूछो मत। ऐसे गुरदीप संघा जी के बेटे हैं, वो भी तुम्हारे को याद करते हैं, जिनके 100 ट्रैक्टर है, 80 ट्रैक्टर है, अच्छी पार्टी है। तो हमारे लिए तो यही सम्मान है जी। ये राणा जी बात सुनो, पैसा कमाना तो दुनिया के पास है, दुनिया के पास है, इतना साला समाया नहीं जाता। ये रिस्पेक्ट, ठीक है जी। वो कहते ना, वो एक कल परसों मैं वो देख रहा था, उसके अंदर व्हाट्सएप नंबर, वो कह रहा जी, वो कहता ऐलान करता, छोटा लड़का वो बनाया होता है ना, ऐलान कर दो
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 1 करोड़ रुपए ਦਾਂਗਾ। सारे जगह घूमते हैं, कोई कहता पागल है सर, पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया। बाद में एक साल बोला, कहता भाई जी जाना नाल, वो तरीका था मैं नाल जाके समझावा उन्होंने किस तरीके जाता। उन्हें कहा जी तुम दान पुण्य करो या तुम किसी गरीब की हाय ना लो, तो यह काम करो, यह तुहाडे नाल जा रहा पैसा, ठीक है जी, ऐसा तुहाडा पैसा है, यह पैसा कुछ नहीं है, वो पैसा तुहाडा उत्ते आके तुहाडे खाते लिखा जाएगा कि यह काम किया ने हिंदुस्तान ही आके। 2-2.5 साल पहले मैं भी गालियाँ देता था कई बार, जो यादव हैं, तो मेरे सतीश बाबू जी हैं, अब तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में जा लिए सतीश वसीम जी, हाँ जी। उन्होंने मेरे को बाबा नानक की एक कथा सुनाई थी। तो बाबा नानक ने कहा था कि जिसको कहना भी मेरे को निंदो, भी जिसको गालियां देनी मेरे को दो, जितनी कोई गालियां देगा उतने आपके कष्ट कटेंगे जी। तो हम तो सोचा जी, मैं कहा चलो जी, हमारे आड़ती ने कोई अच्छी बात तो बताए, हम किसी को बोलते ही नहीं जी कभी भी। नानक दुखिया सबसे सुखी वही जो नाम ठीक है जी, चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत लो जी दोस्तों, चर्चा लंबी हो गई जी, ये इसलिए बताना पड़ गया, परसों वीडियो में गालियाँ दे रहे थे जी, नज़ारा आ गया जी। चलो गाड़ियाँ तो मिल रही जी, वर्ल्ड में कम से कम आलू नहीं बिक रहा और मंडियों के रेट में, और मंडी हमारे से तेज चल रही, और मंडी पैसे ज़्यादा बना के दे रही, और मंडियों में जो कुछ भी है लोकल है, खेतों में है, कम से कम गाड़ियाँ तो है जी हमारे पास पल्लों में। चलिए जानते हैं अशोक भाऊ जी से आज के यूपी वाले आलूओं के क्या बाजार चले, पंजाब के भी आए इनके पास, भाई साहब के पास तो हरियाणा के थे आज की 4 रिपोर्ट। भाऊ जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। भाऊ जी आज सारी रिपोर्ट दे दो जी, अभी पंजाब की कोई रिपोर्ट नहीं ली आपके पास, कहाँ कहाँ के माल किया आज की? पंजाब का जी अब तो कई इलाके आ रहे हैं जी, होशियारपुर भी आ रहा है, ऊना भी आ रहा है, अच्छा जी, हमारा समराला भी आ रहा है, अच्छा जी, इक्का दुक्का गाड़ी हरियाणा की भी आ रही है। हरियाणा की तो हमारे इलाके की है, दीपू भाई साहब के पास जी हाँ है। जी, हाँ जी, हमारे गांव की लगा लो जी, कहाँ की? सरडैडी की जी, अच्छा अच्छा, सरावा सरडैडी, हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी। जी, और संभल भी 2-3 गाड़ी आ गया है, अच्छा जी, सब तरफ इलाका शुरू हो गया है। ठीक है जी। आज कल से कैसे है जी बाजार? ढीला ही चल रहा है, आमदनी बढ़ी रही है, बाहर की जो है कोई लोडिंग वाला है नहीं, लोडिंग डायरेक्ट हो रहा है। कलकत्ते की थोड़ी सी डिमांड निकली है, वो वहीं से लोड कर रहे हैं लुधियाने से, अच्छा जी, वहीं से जा रहा है, तो वहाँ बाजार स्टैंड है, यहाँ पे बात बन नहीं रही। अच्छा जी, यहाँ से बंदा है, देखो जी ये कहाँ वाला 400 का भाव रखा हुआ है। ये कहाँ वाला है जी? ये जो है होशियारपुर है जी, होशियारपुर 400 भाव रखा है, अभी बिका नहीं है। अच्छा जी, और इसके अलावा जी? इसके अलावा ये मीडियम साइज का है, ये 350 का बेचा है जी। जैसे बाबू जी इन्होंने बिल्कुल ही छोटा पाट दिया जी, ये इसमें जल्दी नहीं करी जी इन्होंने, जो इसको रखते जी कुछ दिन हो रहा। अब खेत में कमजोर खेत होगा, नहीं हुआ होगा, दिन पूरे हो गए, क्या करा जाए, अच्छा किसान की मजबूरी होती है। ये है, ये देखो ये भाव है, ये 400 रुपए की बिक रही है जी। आज अपने पास जो सीरा आलू है जी टॉप क्लास, वो कहाँ तक रहा जी? आज बढ़िया आम पे कोई था नहीं है, अच्छा जी, यही था बस, यही बिका 400 रुपए का। ये वाला जी? हाँ जी, अच्छा जी, ये लगभग बिक चुकी है, ये 400 में बिक चुकी, हाँ। इनका 400 का भाव रखा हुआ है, रंग हल्का है जी है। अच्छा जी, ये हल्के वाले हैं सब, 370-80 वाले हैं सब, क्या अच्छा जी, बाहर की डिमांड है नहीं, लोकल बिक्री है। पुराने का जो है ये है, देखो जी पुराना 37-97, हाँ जी, क्या भाव दिया? 220 का। कितना करा जी? ये 230 रुपए का दिया है। अच्छा जी, अच्छा 230 रुपए, हाँ जी। 37-97, क्या शानदार। क्या करें? जिसको जो है 600 का भी एक बार समय से हाँ जी। मिल नहीं रहा था। अभी देखो ये सूर्य है जी, हाँ जी, पिछले चक्कर 650 का बिका था, हाँ जी, अब 600 का बेच रहे हैं जी। पिछले से कौन सी, तो वही मार के वाले हैं हाँ जी, जी, श्री मार्का है जी। 1100 बिके थे जी। बाबू जी ये भी चक्कर में पड़ गए जी, श्री मार के हाँ वाले। जी, सब मार के चक्कर में आ गए जी। जब देखो जी चक्र घूमता है तो सब तरफ ही घूमता है जी, क्या करा जाए। यानी जो वो बोलते हैं ना कि जब कोल्लू चलता है सारी चीजें पीस जाती हैं उसमें। ये है परला, देखो सूर्य है, ये सूर्य है। अच्छा जी, बड़े हैं, कोई पूछ नहीं रहा, 500 की रेंज के आसपास है सर, क्या करें, डायमंड है नहीं बिक रहे। अच्छा पलट से जी। बिकने वाले हैं, गुल्लों के बुरे हाल है। सूर्य है, गुल्ला है, 250 रुपए का भाव रखा है, बिक नहीं पा रहा। अच्छा जी, जो 800 के गुल्ले बिक रहे थे, देख लो कितना मोटा गुल्ला है, 250 का भाव रखा है, बिक नहीं पा रहा है। वो 250 का बेचा है गुल्ला पल्ले वाला, इस पर चापा पड़ा हुआ है। यो साहब लाए जी, फिर क्या कहेंगे जी, किसका कसूर? जो सरकार को भी कहे भी, सरकार कुछ नहीं सरकार करे। क्या करेगी इसमें? सरकार क्या करना है? नहीं, लोग तुम्हारे कहते- घर में माल पड़ा है, तुम ना बेचो तो सरकार क्या करेगी इसमें? सरकार तो जो है ना बेचने वाले पे जुल्म लगाती है, तुम ब्लैकमेल कर रहे हो। बेचने वाले पे थोड़ा जुल्म लगाती है, चीज पैदा हुई है, बाजार में बेचो। ठीक है जी, मंदी तेजी चलती है, नियम है, कुदरत का नियम है। 2-3 साल से
आलू जो है लास्ट में काफी तेज हो जाता था ठीक है जी, और लोगों को अच्छे पैसे मिल जाते थे। इस बार दाव पिट गया। ठीक है जी। ये चलता रहता है, सब्जी में कोई नई बात नहीं है। प्याज में मंदा है, आलू में मंदा है, हर चीज में। नमस्कार किसान भाइयों, आज़ादपुर दिल्ली मंडी में थोड़ा बाज़ार मंदा देखने को मिला है आज किसान भाइयों। कल के मुकाबले आज किसान भाइयों थोड़ा मंदा देखने को मिला है। सब बते माल बिक रहे हैं किसान भाइयों, 250 रुपये मन और 300 रुपये मन, 350 किसान भाइयों 400 भी बिक रहा है। ये वाला माल बिका है 350 से 400 रुपये। ये वाला माल बिक रहा है 400 रुपये और 72 पे किसान भाइयों 500 रुपये मन बिक रहा है किसान भाइयों। तो प्लॉटिंग ही प्लॉटिंग होगी 2012-13 में जमीनों के रेट आ गए। जहां देखो लोगों ने ना सड़कें बना के खंबे लगा के प्लाट काटने शुरू कर दिए थे जी। आज उनमें किकरे जाम रही जी, बबूल के कांडे जाम रहे, बकरियां छूक रही जी उनमें। अब तक वहाँ कुछ भी नहीं पता जी, ना सड़कें रही। सड़कें भी जो लोग रेडी बन गिनटा ठाके अपने घर में ला लीजिए गाँव वालों ने। जहां देखा जी वही प्लाट काट दिए थे जी। सही करे भाई, चलता है, सब चलता है, मंदी तेजी चलती रहती है, नहीं बात। ठीक है जी, तो ज्यादा रेट खत्म हो गए जी फिर इसके। हाँ जी, आलू प्याज दोनों में भरपूर मंदा है। ऊपर वाला ही भरा करेगा, वही सीधे दुआ कर रहे हैं जी, कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। क्या करेगा ऊपर वाला? जिसका माल ही बिक लिया उसको का ऊपर वाला पैसे जाएगा तो हाल कुछ ना कुछ होगा। कलकत्ते जो है, कल से कलकत्ते का लोड है पंजाब से। अच्छा जी, 30 टन के ट्रोले लोड हो रहे हैं लुधियाने से। अच्छा देखो परमात्मा कोई ना कोई रास्ता निकाले। यहाँ अराइवल कम हो जाएगी। हाँ, अगर हान जाएगा तो कम हो जाएगी, और थोड़ा यहाँ भी सुधार हो जाएगा, थोड़ा वहाँ भी सुधार हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखो ऊपर वाला। अच्छा, कई बार आपने देखा जिस दिन भी गाड़ियां कम होती है 150 तो इसका ऐसे ही उठ जाता है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मैंने वीडियो में बोला भी थोड़ा कम ही कर लो जिसको। हाँ। नए वालों को रुक के ही देख लो थोड़ा सा। हाँ। क्योंकि जिसको गेहूं बोनी थी वो तो बोलिए, अब तो गेहूं का भी टाइम नहीं रहा जी। तो किसी को फसल लगानी है वो बात अलग है जी। अभी तो 20-30% आलू खुदा है पंजाब में। अच्छा जी, हाँ, 70% तो बाकी है अभी। बड़े घर तो बाकी है, छोटे छोटे घर। अच्छा जी, अभी तो अब निकलेगा आलू, पूरा समय है दिसंबर पूरा। यानी पुराना समय लौट के आ गया जी, जो पुराने समय में होता था जी। कभी 20 साल पुराना भाव आ गया, 25 साल पुराना भाव आ गया। ठीक है जी, क्या कर सकते हैं, जैसी प्रभु की इच्छा। चलो जी, जो विधि का विधान है जी वो। हाँ जी, विधि के बुलाने चलते। धन्यवाद जी बाबू जी। मोबाइल नंबर वो जी 9810053673। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी।